Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपके सोलमेट के बारे में कि क्या आपकी किस्मत में सोलमेट का साथ लिखा है, कि आपके भाग्य में, किस्मत में, लक में सोलमेट का साथ लिखा है कि नहीं, आपकी वो करंट वाइब्रेशंस क्या है, करंट एनर्जी आपकी क्या चल रही है, आपका और आपकी सोलमेट का एनर्जी चेक होगा। ठीक है, तो आपकी ज़्यादातर मैंने ये देखना है कि आपकी जो लक है, आपने अभी तक कितनी मैनिफेस्टेशंस कर ली हैं और कहाँ तक लक ने अभी तक आपको फेवर कर रही है आपके सोलमेट के साथ के लिए, कि क्या आपकी लक में सोलमेट का साथ लिखा भी है या नहीं, और अगर लिखा है तो किस तरह का आपका सोलमेट होगा या किस तरह आप उनको मिलोगे। तो इस सब के बारे में डिटेल रीडिंग है, तो आपको ग्रुप चूज़ करना है अपना। ये आप ग्रुप चूज़ कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 इज़ एस ऑफ एयर, ग्रुप नंबर 2 इज़ 2 ऑफ एयर एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ 5 ऑफ एयर। आप मेडिटेट करके वीडियो को इधर पॉज कर लीजिए, अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग भी मिलूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने एज ऑफ एयर का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं जी आपके भाग्य में क्या है, क्या आपकी किस्मत में है, सोलमेट का साथ है या नहीं, आपका लक कहाँ तक आपको फेवर कर रहा है फॉर योर सोलमेट। तो टैरो से हम देखेंगे। ये मैं आपकी एनर्जी आज निकाल रही हूँ, ठीक है, आपके लक की। ये आज एनर्जी सोलमेट की आपके नहीं है, उनकी एनर्जी में अभी ग्रैब नहीं करूँगी, आपकी एनर्जी में ग्रैब करूँगी। क्या आपकी लक फेवर करेगी कि नहीं सोलमेट के लिए। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड पहले ही इतना सही नहीं निकला। मैं पूछती हूँ आपसे अभी क्या कर रहे हो इतना आपसे कहते हैं वाइब्रेशंस हाई रखने का। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, क्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स है जी, फायर साइन है इधर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कार्मा कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स एंड वर्गस, 7 ऑफ सोर्ड्स है, मैं रिवर्सेस नहीं ले रही हूँ, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, टेम्परेंस कार्ड है लिब्रा जी। तो ग्रुप नंबर 1 आपका जो है मसला, सोलमेट का जो आपका है, पहली तो बात यह मैं आपको बताऊं कि आपका किसी काम में मन नहीं लगता। ही जो मैं पहले कार्ड के बारे में आपको बताया था, आपका मन नहीं लग रहा है ना किसी काम में, है कुछ करने को दिल नहीं चाहता है, बैठे रहते हो सारा दिन, या जो काम पे जाते भी हो उनका वहाँ भी मन नहीं लगता। मतलब आपको लगता है सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं लाइफ में, आपका माइंडसेट बना हुआ है, तो किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं होता, अपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, सेल्फ डिफेंस मोड में चले जाते हो कि जी मैंने नहीं करना, मेरे से नहीं होता, इस तरह की बातें। लेकिन ये है कि आपको ये भी मतलब आपको ऐसे लगता है कि दुनिया जो है सारी चोरों से भरी हुई है, और एवरीबडी इज़ हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम अस, और इस दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है आपकी। तो लेकिन बात यह है कि आपका जो ये कार्मा कार्ड निकला है उसकी वजह से मैं आपको एक चीज़ आपको कंफर्म करवा दूँ कि जो डिवाइन है, जो गॉड है, जो भगवान है, वो आपको खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। आपको जो सोलमेट का आपने पूछा है, आपको मिलेगा सोलमेट, लेकिन आपको थोड़ी उसके लिए मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी वाइब्रेशन ठीक करनी पड़ेगी, और आपको सोलमेट तब मिलेगा जब आप बिल्कुल ही ज़िंदगी से थक हार चुके होगे और आप बहुत ज़्यादा गमों के बाद जो है ना आपको एकदम से खुशी मिलेगी, ठीक है। ये आपको सोलमेट की एंट्री का वो टाइम होगा आपकी लाइफ में। ये है जी आपका सोलमेट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मोस्ट प्रोबेबली फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले। इनकी जो है नेचर है वो ऐसी होगी कि ये बड़ा पैशनेट इंसान होगा, उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी,
तो ये अब्रॉड से हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी किसी ट्रैवल जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी ऐसी जगह से हो सकती हैं, या किसी फोर्स से भी हो सकते हैं, सही है। तो बहरहाल ये रिस्क टेकर बोल्ड सा इंसान हो सकता है, जिमनास्टिक जिम इस तरह की चीज़ें करनी, और बहुत ब्रेव, और वो लड़के होते हैं ना इस तरह के बड़े ब्रेव से बोल्ड, और टू गेट रेडी टू रेस्क्यू एनीवन, किसी को भी बचाने के लिए तैयार हो जाना, और बड़ा सुपर हीरो टाइप। तो इस तरह का आपका सोलमेट है जो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है, आपके लिए रखा है, ठीक है। तो ये मटेरियली वेल होगा, काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ होगा, मतलब ये देख रही हैं ना आप, इनके कॉइन्स इनके पाँव के नीचे, एंड हगिंग एज वेल एवरीवेयर मनी। तो इस इनको मतलब मटेरियली बड़े वेल ऑफ होंगे, बहुत रिच इंसान होगा, और इसको पैसे की इतनी वो नहीं होगी ज़्यादा, पैसा कमाने के लिए इनको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता, और ये बहुत बहुत ठीक रहते हैं अपनी लाइफ में, इनको वो पैसा खुद से ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको रखना पड़ेगा बैलेंस अपने अंदर, अपने इमोशंस के अंदर आपको आपका बैलेंस जो है, मुझे नहीं लग रहा आपके इमोशनल बैलेंस नहीं हो आप, ठीक है ना। मैं आपको साफ साफ बताऊंगी, उसकी वजह ये है क्यों, ताकि आप अपना आपको ठीक कर लो ना, ताकि जल्दी से सोलमेट आ जाए, ठीक है। तो अपने आप को एनर्जी को बैलेंस कीजिए, इसलिए मैंने आज आपकी एनर्जी निकाली है। हर दफ़ा हम सोलमेट को ही देखते हैं, इन बेचारों को ही, तो खुद को भी तो ठीक करना है ना। तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसको बैलेंस करें, क्योंकि टेम्परस कार्ड आया है। तो बहरहाल थोड़ी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें कि किस तरह चलती हैं चीज़ें, अपने करियर को मैनेज करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और करियर लाइफ दोनों को आप बैलेंस करें, ठीक है। यहाँ तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ही डिवाइन पर छोड़ देते हो जी, मैं आप हाथ पर हाथ रख के बैठे डिवाइन सब कुछ करेंगे, या फिर आप बिल्कुल ही ज़्यादा भागने दौड़ने लगते हो, काम की तरफ हो जाते हो। तो ये दो चीज़ें ऐसे नहीं होती, ठीक है, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है। जब तक आप दोनों डिपार्टमेंट्स को अपने ठीक नहीं रखोगे ना, तो नहीं होता काम, लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहरहाल ये वाली जो एनर्जी है आपकी डिसअपॉइंटमेंट की और काम ना करने वाली, और बिल्कुल मायूसी वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली, ये आप जो है जितनी जल्दी आप इसको छोड़ देंगे उतनी जल्दी आपका सोलमेट आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपकी भाग्य में डिवाइन ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि द कामा कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी जो कार्मा हैं वो अच्छे हैं, आप दिल के अच्छे इंसान हो, ठीक है। आप जो भी करते हो मतलब अपने वो तो आप अपने लिए करते हो ना, अगर आप डिसअपॉइंट हो, या लेकिन आप ये हो कि आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। आप जो करते हो अपने ऊपर करते हो, अपने यानी कि कुछ अपना किसी का बुरा भी करना तो खुद का कर लोगे, गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचा लोगे, खुद को हर्ट करके बैठ लोगे, किसी को नहीं हर्ट करते हो, ठीक है। कार्मा कार्ड ये दिखाता है। तो उसकी वजह से डिवाइन ने आपके लिए जो है बहुत प्यारा सा सोलमेट रखा है, पैशनेट सा इंसान, और मटीरियली भी काफ़ी वेल ऑफ है। तो बहरहाल आपको जो है आपके लिए डिवाइन ने यही लिखा है, यही इंसान, ठीक है। बहरहाल अब आपकी एनर्जी थोड़ी सी और चेक कर लूँ मैं कि देखो आपकी जो एनर्जी होगी, जो आपकी वाइब्रेशन होगी ना, वो डिसाइड करेगी कि आपको डिवाइन ने क्या देना है, ठीक है ना। अगर आपकी एनर्जी ही इम्बैलेंस्ड होगी तो डिवाइन आपकी जो भाग्य में नहीं कुछ लिखते। कल मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जी डिवाइन टाइमिंग जो होती है वही सब कुछ होता है, तो डिवाइन हमें कुछ देते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि हमारी किस्मत हर उस टाइम बदलती है जिस टाइम हम अपनी एनर्जी अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं। हर मिनट जब हम अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं हमारी किस्मत वहीं पर बदलती है। हमारी सारी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है हमें डिवाइन यूनिवर्स क्या देने वाली है, हमें इस बात का नहीं पता। सर्विस, ये आपकी एनर्जी है, अच्छा सर्विस थोड़ी सी और निकाल मैं बताती हूँ आपको। रिन्यूअल, विजडम एंड गॉसिप। ओके, आपकी जो एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप रिन्यूअल की तरफ जा रहे हो, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। विजडम आप में आ गया है, आपको आपको समझ आ गया कि लाइफ को कैसे ले करके चलना है, क्या क्या करना है।
तो बहरहाल समझ आपको सारी है, लेकिन आप फिर भी कभी आप लोगों की बातों में ये गॉसिप निकले तो अब मुझे समझ आ गई आपकी एनर्जी क्यों थी लो। शायद आप लोगों की बातों में आ जाती हो, या जो गॉसिपिंग होती है, या जो लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, या जो जेलस लोग हैं उनकी बातों में आके ना आप अपनी एनर्जी को, वाइब्स को लो कर लेते हो। तो उनकी बातें नहीं सुने, इनका काम है लोगों का जो है वो बातें फैलाना और अच्छे भले इंसान को गिरा देना। सर्विस का कार्ड आया तो आप जो हो मतलब ठीक है, दूसरों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दूसरों की, मैनकाइंड की सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बट जब तक आप खुद को सर्व नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद से मोहब्बत नहीं करोगे, तो लोगों की सर्विस जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लव योर सेल्फ, खुद पर तवज्जो दो, खुद को भी टाइम दो। रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं जी? इट्स सेफ फॉर यू टू लव, आपके लिए मोहब्बत करना सेफ है। ठीक है, अगर आपको लव कोई मिला है लाइफ में तो इट्स सेफ फॉर यू। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स आ गए हैं जी। मुझे पहले आपको बताया कि आप मतलब आपकी ना एनर्जी थोड़ी सी लो है, उसको आप ठीक कर लेंगे जैसे, तो जल्दी से आपकी किस्मत में, डिवाइन में ने अगर नहीं भी लिखा सोलमेट तो लिख दिया जाएगा। रिलीजियस फैक्टर, आपका जो सोलमेट है आप डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन्स वगैरह से हो सकता है, तो जो है परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो आप उसको पहचान लोगे, वो जैसे आएगा। उसकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जी। योर हैंडमेड फूड इज़ एवरीवन, आपके सोलमेट की तरफ से आपके हाथ का बना खाना उनको पसंद होगा। विल यू मैरी मी, ठीक है जी। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी, लोग कहते हैं जी तुम मेरी हर फैंटेसाइज में करता रहता हूँ। ठीक है, कांट सी यू सैड, आपको वो सैड नहीं देख सकते हैं। अच्छा, और कुछ हम देख लें। योर हेयर स्मेल सो नाइस, चलें, क्रेडिट गोज टू योर शैम्पू, आपके शैम्पू को क्रेडिट जाता है। यस, वांट टू सी यू एज माई ब्राइड, ठीक है जी, आपको एज अ ब्राइड देखना वो चाह रहे हैं। यू आर माई फेवरेट डिज़र्ट, आप उनकी फेवरेट डिज़र्ट हो जी, आइसक्रीम आपको खा जाएंगे वो। अच्छा, आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन फॉर अ सॉफ्टी लाइक यू, अच्छा, आप सॉफ्टी हो, ठीक है, तो वो कहते हैं जी आप इतनी सॉफ्टी हो तो मुझे जेंटल होना पड़ेगा। हाँ, मुझे जो ख्याल आते हैं मैं क्या करूँ। अच्छा, सॉफ्ट जेंटल किस ऑन योर जूसी लिप्स, चलो जी। बड़ा रोमांटिक है भैया आपका सोलमेट, है ना। यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम, ये डिज़र्ट का बड़ा शौकीन है भाई, पहले भी डिज़र्ट की बात आई, अब आइसक्रीम, चॉकलेट चिप आइसक्रीम, क्या बात है जी। यू आर सो सॉफ्ट, अरे ये सॉफ्ट के क्यों आ रहे हैं मैसेज, आप वो सॉफ्ट हो। अच्छा, फिर डिज़र्ट की बात आ गई, माई चॉकलेट कैन आई ईट यू, है। चलो जी, ये थे जी आपके चॉकलेट एंड डिज़र्ट एंड आइसक्रीम लवर सोलमेट। ठीक है जी, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, अपनी एनर्जीज़ को ठीक कर लें। तो ये जो है ना आइसक्रीम लवर आप ही का है, ठीक है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू। तो जी इन्होंने 2 ऑफ एयर का कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं जी आपके भाग्य में क्या है। आपकी एनर्जी चेक होगी, ठीक है, आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस भी हैं एंड में सोलमेट की तरफ से। तो पहले हम लेकिन टैरो वगैरह से देख लें, या एनर्जी चेक हो रही है आपके सोलमेट की आज, ठीक है। हर दफ़ा मैं आपकी करती हूँ, बट आज सॉरी, आपकी एनर्जी चेक हो रही है, आपके सोलमेट की नहीं हो रही। तो ताकि आपके भाग्य की बात है ना, तो ऑफ कोर्स आप ही की एनर्जी चेक होगी, ठीक है। जो भी क्या है, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियंस, पाइसिस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन कार्ड, परफेक्ट,
ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस वाले, जस्टिस कार्ड, लिब्राज, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड, गोइंग गुड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आपके जो भाग्य में जो मुझे नज़र आया है, पहली बात है कि व्हील ऑफ द ईयर क्योंकि कार्ड आया है, डेफिनेटली लक इज़ इन योर फेवर। ठीक है, लक ने आपको लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, हम दोनों का सोल कनेक्शन है, बड़ा डीप सोल कनेक्शन होगा। आपने आप इतने हो कि मतलब आप मैनिफेस्टेशन करते हो या प्रेयर वगैरह करते हो अपने सोलमेट को लेकर के, आप बहुत पॉजिटिव हो, उसकी वजह से डिवाइन ने आपको, आपका सोलमेट आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन ठहरने ज़रा, एक में इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेनफुल एंडिंग हुआ है पीछे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में ये। ठीक है, सोलमेट का आना। तो बहरहाल अगर आपको पीछे धोखा मिला है, कोई आपको हार मिली है, कुछ जो डिफ़ीट मिली है आपको, कुछ डाइवोर्स का चक्कर था या ब्रेकअप का, या आपको किसी ने मैनिपुलेट करके धोखा दिया था, तो वो एक साइकिल आपका लाइफ का एंड हो गया हुआ है। ठीक है, वो साइकिल एंड है आपकी लाइफ में। एक न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन द फेस ऑफ योर सोलमेट। ठीक है, बहरहाल आपको जस्टिस मिलेगा आपके सोलमेट की तरफ से, डेफिनेटली आपको सोलमेट मिलेगा। और आपको जब वो मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब डिवाइन ने मेरे साथ जस्टिस किया, अब मेरे साथ वो इतना अच्छा होगा इंसान, वो इतना आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनेगी, केमिस्ट्री आपस में, कि आप कहोगे कि हाँ, आप डिवाइन ने मेरे साथ, ठीक है, अब मेरे साथ जस्टिस हुआ है। ठीक है, बहरहाल आपने जो अपनी आंखों पे अभी पट्टी बांधी हुई है, आपको अगर आगे कुछ नज़र नहीं आता है रास्ता, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं आगे रास्ता बंद है, क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि आपका गलती नहीं है। आप पीछे जो होता है ना इंसान के पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट डिफाइंस अ लॉट कि आप आगे क्या सोचते हो। बट चैलेंज ये है, चैलेंज ये होता है, क्या उसे कह सकते हैं, ब्रेवरी यही होती है, या अक्लमंदी यही होती है कि आप ये ना देखो कि अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, आप ये देखो कि हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, आप यूनिवर्स से क्या कुछ ले सकते हो, आप यूनिवर्स को क्या कुछ दे सकते हो। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है आपको मिलेगा क्या। एनीवेज, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप काफ़ी बहुत मुझे खुशी हुई है ये देख के, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है मेरे जो स्माइल के हैं, वो दे आर करियर ओरिएंटेड, उनके लिए करियर इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए वर्क मनी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहरहाल आपको मैं ये बार बार समझाती रहती हूँ कि सोलमेट का आना, मिलना, अबंडेंस ब्लेसिंग्स का मिलना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप अपने करियर के साथ, आप अपनी सेल्फ केयर, अपना सेल्फ लव, ये सब चीज़ें आती हैं करियर में भी जो तवज्जो देते हैं, उस पर आप कितना ध्यान देते हो। ठीक है, जितना आप अपने करियर की तरफ, जितना आप खुद को बनाने संवारने में, खुद की डेवलपमेंट में जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो कुछ भी दुनिया का है बंदा, कुछ भी चीज़ है। ठीक है, जब तक आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हो, आपको नहीं मिलेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात पता नहीं क्यों लोग बताते नहीं है, पर ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठ के मैनिफेस्ट करते रहो, उसको सोलमेट को नहीं मिलेगा जब तक आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे। अच्छा, बहरहाल आप लोग अच्छे हो, मतलब आप लोग को कोई बात की समझ है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास दो दो काम हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं राइट नाउ, या होने वाले हैं। तो बहरहाल इट्स वेरी गुड एनर्जी ओवरऑल आपकी। तो डेफिनेटली सोलमेट तो आपका बहुत मतलब इतना दूर नहीं है।
बहुत नज़दीक है आने में। आपको बस थोड़ा सा वर्क और करना है, थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन और करनी है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस रखें, समझे ना मेरी बात। स्पिरिचुअलिटी मतलब मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेयर्स वगैरह वो अपनी जगह है, और अपना खुद का काम, प्रैक्टिकल काम, वो अपनी जगह है। दोनों काम आपको करने पड़ते हैं इकट्ठे, अदरवाइज नथिंग हैपन्स इन लाइफ, ठीक है ना। ये दोनों 50-50% आप लगा लें, दोनों का 50-50% होता है कि क्या मिलेगा। मरहान आपकी एनर्जी और मैं थोड़ी सी देखूँ कि क्या है। प्रेयर्स, ठीक है, परफेक्ट। आप प्रेयर करते हो पहले ही, मैंने आपको अभी ये बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसका फाइल में नज़र आया था कि आप लोग काफ़ी प्रेयर्स करते हो। ये बहुत अच्छी बात है। परसेवरेंस, आप लोग ठीक है, आप लोग अपनी एम पर आप हो, आपको जो चाहिए, यू आर फोकस्ड। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग का देख रहे होते हैं पायल, तो जो मेजॉरिटी जो होती है ना, वो उसकी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी है अपने गोल पर फोकस्ड है, परफेक्ट। ये चीज़ आपको आपका डिवाइन टाइम ख़त्म करेगी, छोटा करेगी डिवाइन टाइम को। आपकी ये एनर्जी है। रिजेक्शन, आप में से कुछ लोग रिजेक्शन में भी हैं अभी, ठीक है। उनको थोड़ी सी विक्टिम मेंटेलिटी है, कुछ पास्ट की, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है चीज़। तो आप वो थोड़ी सी जो एनर्जी है, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्ड है, बाकी ठीक है, कोई 20% है यहाँ पर, वो भी ठीक कर लेंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। रिकवरी के फेज़ में आप लोग परफेक्ट रिकवर हो जाइए, ठीक है। विक्टर रिजेक्शन वाली फीलिंग से रिकवरी में फील्ड में आ जाएंगे आप जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपका डिवाइन टाइम ख़त्म होएगा। एनीवेज, रोमांस एंजल से देख लीजिए आपकी लव लाइफ के बारे में। आपके सोलमेट जो है, चिल्ड्रन, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अभी चिल्ड्रन हो, सिंगल मॉम, सिंगल डैडी, ठीक है। तो बहरहाल इससे आपके सोलमेट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी जी आपकी, आपके सोलमेट की। आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा। अरे चिल्ड्रन कार्ड ये भी शो करता है कि यू विल बी हैविंग बेबीज़ विद योर सोलमेट। आपका शादी के बाद बच्चे होंगे, वेडिंग, ठीक है। आपका वेडिंग इज़ ऑन कार्ड। मैंने पहले ही बताया डिवाइन टाइमिंग, आप फाइल नंबर 2 का बहुत मतलब डिवाइन टाइम जो है ना, थोड़ा रह गया हुआ है मिलने का। वैसे भी क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून था ना, तो डिवाइन टाइमिंग जो है आपने ख़त्म कर लिया। अपने ऊपर ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है अभी ग्रुप नंबर 2 की। हीलिंग फैमिली इशूज़, जिनको फैमिली इशूज़ हैं, फैमिली ट्रॉमाज हैं, कोई कार्मिक फैमिली है, या फैमिली के साथ कोई लड़ाई झगड़े हैं, या आपके सोलमेट की फैमिली के साथ कोई मसला है, कोई वो मान नहीं रही है इस तरह के मसले, तो वो मसला हल हो जाएगा और आपकी फाइनली वेडिंग हो जाएगी, ठीक है। आपके सोलमेट की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं आप लोगों का फेवरेट 3 सेगमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, सोलमेट क्या कहता है आपका? बी माई ब्राइड कहती हैं जी, वो बन भी जाओ मेरी दुल्हन, क्या हो गया है इतनी देर। कांट सी यू सैड, आपका वो सैड नहीं देख सकते हैं। अच्छा जी, सॉफ्ट जेंटल किस ऑन योर जूसी लिप्स, ठीक है। तो ये इस तरह के मैसेज होते हैं, फिर इन बातों पे मुझे हंसी आ जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं फंसती हूँ। एनीवेज, कैन आई हग यू कैन आई हग यू, ओके। योर हेयर स्मेल सो नाइस, ओके। आपका शैम्पू लगता है बहुत अच्छा है। वी शुड गो टू स्विमिंग टुगेदर, हुए वाह यार, बड़ा मॉडर्न है भैया आपका सोल में। कहते जी हम दोनों इकट्ठे स्विमिंग पे जाएंगे। माई चॉकलेट कैन आई ईट यू, खा लें जी। वांट टू सी यू एज माई ब्राइड, ये 2 आए हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा जल्दी शादी की, आपको दुल्हन के रूप में देखना। विल यू मैरी मी, शादी करेंगे जी आप, उनसे बता दें, वेडिंग कार्ड तो पहले ही निकला है। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्लान योर हनीमून डेस्टिनेशंस, कह रहे कि मैंने पहले हनीमून डेस्टिनेशन प्लान कर लिया है। लगता है बड़ा सोचते हैं अपने हनीमून के बारे में वो। आई मिस यू 24/7,
आपको ये दिन रात मिस करते हैं जी। अच्छा, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, आपको बियॉन्ड लिमिट्स प्यार करते हैं जी। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड, तो वो चाहते हैं जी जब आपकी शादी हो या जब भी आप मिलें तो फर्स्ट बाइट वो आपको अपने हाथ से खिलाएं। ओके, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, दैट्स माई हार्ट विदाउट यू। ओके, आपके बगैर उनका दिल जल रहा है, उनके कहने का मतलब है। बड़ा ड्रामेटिक है भाई। वाई यू ऑलवेज स्पीड अप माई हार्ट बीट, हमेशा आप उनके दिल की धड़कन क्यों तेज़ कर देती हैं? बता दें उनको, बता दें बेचारों को। एनीवेज, ये आपका सोलमेट था। ओवरऑल मुझे क्यूट सी एनर्जी है, बट ये है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त थी। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरी फिर भी फिर मुझे इस तरह की जब एनर्जी आपको नज़र आती है आई फील वेरी एम्पावर्ड कि मेरा कुछ समझाना कुछ समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। जी, जिन्होंने 5 ऑफ एयर का कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं जी आपका जो सोलमेट है आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि नहीं, आपकी क्या एनर्जी है। आपके सोलमेट की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, पहले हम टैरो से देख लें। आज आपकी एनर्जी चेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा हम सोलमेट की एनर्जी चेक करते हैं। आज आपकी एनर्जी चेक हो रही है कि आपके भाग्य में क्या है, आपने अभी तक क्या कुछ मैनिफेस्ट कर लिया हुआ है और क्या आपने लिखवाया है अभी तक अपनी भाग्य में, किस्मत में, डिवाइन ने क्या आपके लिए अभी तक लिखा है। क्योंकि मैं अब समझाया हुआ है आपको कि आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा जाना है। सही है, तो बहरहाल ओके, सन कार्ड है जी। वाह, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, कैप्रिकॉन्स एंड विरगोस। डेथ कार्ड है स्कॉर्पियो, समबडी स्कॉर्पियो है यहाँ पर। ओके, शेडो साइड है। नाइट ऑफ वॉन्स, a fire sign, Aries, Leo, Sag. वाह, अनदर सोलमेट कार्ड ऊपर नीचे है, दोनों सोलमेट कार्ड ऊपर नीचे। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एनीवेज, ग्रुप नंबर 3 आपका जो है, आपका जो भाग्य में डिवाइन ने जो लिखा है 100% मैं आपको बताऊँ कि सोलमेट तो आपके भाग्य में आपने लिखवा लिया है। ये दोनों कार्ड सोलमेट के हैं, ठीक है जी। 2 ऑफ कप्स के साथ आपको दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी, मैरिज आपकी डेफिनेटली होगी, कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, एक दूसरे से आप काफ़ी कम्युनिकेट किया करोगे एक दूसरे से। बातचीत आप दोनों की, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो भी कि किसी कम्युनिकेटिव किसी वेबसाइट से ऑनलाइन या इस तरह आप मिलो, ठीक है। तो कि बातचीत के ज़रिए आपका कोई मोबाइल या कोई कंप्यूटर, कोई इस तरह की चीज़ जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी उस डिवाइस से इस तरह आप लोग का कनेक्शन शुरू हो सकता है। बहरहाल आपका जन्मों जन्मों का साथ है ये, आप लोग को बचपन से भी, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ सारे लोग अपने जो पर्सन को बचपन से जानते हैं, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, अगर नहीं तो आपका पिछले जन्म का ये साथी है, ठीक है। आपने काफ़ी सारे जन्म इकट्ठे गुजारे हैं। तो बहरहाल पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आप उनको बहुत खूबसूरत लगोगी। आपकी जो ब्यूटी है, मतलब जो आपके लुक्स हैं और जो आपका अंदाज़ है, जो आपके स्टाइल हैं, वो उनको अट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो बहरहाल जो आपकी एनर्जी है इसमें आपने आपका सोलमेट तो है, ही इज़ देयर, डिवाइन ने आपके लिए जो चूज़ किया हुआ पर्सन वो बड़ा पैशनेट सा, लविंग सा, केयरिंग सा इंसान है, बहुत बोल्ड और बड़ा रिस्क टेकर, और किसी फोर्स से हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन ये 2 कार्ड फोर्सेस के हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं किसी फोर्सेस से, किसी भी किस्म की, नेवी, पुलिस, आर्मी, यानी एयर फोर्स या कोई और भी कोई फोर्स जो है, डिफेंस फोर्सेस जो है हमारी, उनसे हो सकते हैं। अगर नहीं भी तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बड़ा रेस्क्यूअर टाइप पर, सुपर हीरो टाइप और मस्कुलर इस टाइप का कुछ इनका हो सकता है सीन। बहरहाल लाइट ऑफ सोर्ड के साथ आपकी जो एनर्जी है, आप अपने सोलमेट की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हो, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप डिवाइन पे आपको 100% बिलीफ है कि मेरे को ज़रूर सोलमेट मिलेगा,
उसकी वजह से आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप जल्दी जल्दी जो है ना चाहते हो कि जल्दी से मेरा सोलमेट आ जाए, बस जल्दी से आ जाए और हमारा पैचअप हो जाए, मिल जाए। तो आप जल्दी से उनसे जा करके अपनी सारी दिल की बातें बताना चाहते हो और उनको सब कुछ बताना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपने उनका कितना इंतज़ार किया। ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो बहरहाल सन कार्ड है, डेफिनेटली ब्राइटनेस है, ठीक है। आपको सरप्राइज़ मिल सकता है उनकी तरफ से। आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो बहरहाल एक नया रिलेशनशिप है, ये ब्राइट फ्यूचर आपका, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लव आपको काफ़ी डीप होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका बेटा हो सकता है पहले, पहला बच्चा आपका बेटा हो सकता है इनके साथ। बहरहाल क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है तो आप किसी पास्ट में से निकल कर आ सकते हो, आए हो, ठीक है। 80% लोग यहाँ पर तकरीबन अपने पास से निकल के आए हैं। तो बहरहाल पास्ट को आप पास्ट ही में ही रहने दें। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है डेथ कार्ड, के पास्ट की चीज़ें अब ख़त्म हो गया, जिनकी डिवोर्स वगैरह हुई है या रिलेशनशिप का एंड हुआ है, जिनकी एक जगह ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है। तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ओके, ये कार्ड मैंने आपको समझाना था कि समबडी इज़ देयर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, ये फैमिली कोई या कोई और पर्सन। तो कोई आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मौका देते हो या नहीं कि नहीं, उसके आप चलने देते हो कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप खुद ही दोनों एक दूसरे पर शक करना शुरू हो जाओगे तो ज़ाहिर है उसको तो मौका मिलेगा ना, वो जो करेगा। बहरहाल आपको बस सावधान करना था, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ वो थोड़ी एनर्जी है कि, लेकिन क्योंकि आप सोलमेट हो, बड़ी हाई लेवल के सोलमेट हो, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, तो आप दोनों मैनेज कर लोगे। आप दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो जो मर्ज़ी करता रहे। बहरहाल थोड़ी सी एनर्जी आपकी और चेक कर लें। आपके भाग्य में रिन्यूअल, जी आपकी लाइफ रिन्यूअल की तरफ जा रही है। पीछे जो डैमेज हुए हैं, आपकी जो सोल पर घाव लगे हैं, जो इस तरह की बातें हुई हैं, और वो निकल ख़त्म होके आप रिन्यूअल की तरफ जा रहे हो। परफेक्ट क्वेस्ट, आपको अपना सोलमेट को की तलाश है। आप बड़े उतावले हो, आप बड़े आप चाहते हो जल्दी से वो आ जाए और सब कुछ हो जाए, तो ये इट्स गुड। लेकिन आप मैनिफेस्टेशंस भी आप फिर उसी लेवल की करें ना। वर्कहॉलिक हो आप, ठीक है, आप काम पे ध्यान देते हैं, अच्छी बात है, और ये चीज़ भी आपके मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती है। प्रेयर करते हो आप, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आपकी आ रही है। ग्रुप नंबर 3, वेरी गुड, वेरी यू आर गोइंग वेरी गुड। मेरे ख्याल में मेरा समझाना कुछ समझ आता है आपको, आप उस पर अमल करते हैं। तो बहरहाल आपकी जो लव लाइफ है उसके बारे में रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप आगे जाइएंगे, आपको जब वो मिलेंगे ना तो वो अपना मोहब्बत का इज़हार कर देंगे। जब उनको आपसे मोहब्बत होगी, आपको उनसे मेक द एफर्ट, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रेट लव आपको अगर लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। क्या ख्याल है फिर, ठीक है। इंगेजमेंट, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। ग्रुप नंबर 3, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मुझे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आपकी लग रही है कि आपके भाग्य में आपने लिखवा लिया हुआ सोलमेट, तो अब इसको हाथ से ना जाने दें। आप जो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, गोइंग वेरी गुड, आप उसको करते रहो। देखना आपको सन का कार्ड है ना, तो ये सरप्राइज़ आपको मिलेगा। सरप्राइजिंगली आपको एकदम से कहीं से ना आपका सोलमेट आ जाए, आपको पता भी नहीं चलना। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग क्योंकि शेडो साइड कार्ड में भी आए हैं, तो सर डबल एनर्जी है, मैं आपको पहले ही बताया। कोई है इस तरह का को जो तंग करेगा आप दोनों को मिलने में या जो भी आप लोग, लेकिन अगर खुद दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखोगे, एक दूसरे को समझा करके रखोगे, कम्युनिकेट कर करके रखोगे, तो कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है जी। आइए जी, आपके फेवरेट 3 सोलमेट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। अडोरेबल किस ऑन योर बोथ आइज, ठीक है। आपकी दोनों आइज पर उनकी तरफ से किस है। हेलो माँ न्यूटेला जार, आपको हेलो बोल रहे हैं, ऊपर से न्यूटेला का जार जार भी कह रहे हैं आपको।
ठीक है, यू आर दी ओनली वन फॉर मी। आप उनके लिए केले ही केले हो। ठीक है जी। डू यू लव मी टू, क्या आप भी मेरे से प्यार करते हो, पूछ रहे हैं आपसे। आई वॉन्ट टू बी योर्स ओनली वन, कहते हैं जी मैं आपका सिर्फ ओनली वन होना चाहती हूँ, किसी और को ना किसी और के रिलेशनशिप में ना आना अभी। यू हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट टू मी, आई डोंट नो वाई। मेरे ख्याल में शायद वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रही हो, अगर वो आप दोनों नहीं मिले हो, ठीक है ना। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हो, यानी कि सोलमेट। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन द किचन, किचन में कहते हैं जी हेल्प करवाऊँगा। अब पता नहीं ये कैसी हेल्प कराएंगे, चीज़ें जलाएंगे कि बर्तन तोड़ेंगे। एनीवे, आई मिस यू 24/7, हर वक्त आपको याद करते हैं ये। आई हैव ऑलरेडी प्लान और हनीमून डेस्टिनेशन, हनीमून की जो है उन्होंने प्लानिंग कर ली हुई है पहले से ही। ठीक है जी, चलो जी, हनीमून भी आपका प्लान हो गया। यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी, आप उनकी ऑल टाइम फैंटेसी हो। शैल वी गो ऑन अ डिनर डेट, डिनर डेट पे बुला रही हूँ आपको, देख ले। यू सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी, ये तो ज़ाहिर है आप सोलमेट हैं आपके, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। थोड़े से और देख लेते हैं कार्ड्स। योर हैंडमेड फूड इज़ एवरीथिंग, ओके। यू आर माई फेवरेट डिज़र्ट, कितने प्यारे हैं ना मैसेजेस आपके सोलमेट की तरफ से। यू आर अ ड्रग टू मी, है ड्रग, चलो जी आपको ड्रग भी बना दिया इन्होंने, अब क्या क्या बना दिया, कभी डिज़र्ट कभी ड्रग। आई एम एडिक्टेड टू यू नाउ, चलो जी ड्रग हैं आप जिनकी इनको एडिक्शन होती है। अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट, जो आपका जो फर्स्ट डे होगा ना बड़ा मेमोरेबल होगा आपके लिए, उनको वो हमेशा याद रहेगा। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, चलें जी, ठीक है। तो ये था जी आपका क्यूटू सा सोलमेट, ठीक है। बहरहाल आपकी एनर्जी बड़ी परफेक्ट मुझे नज़र आई, इसी में रही है, ठीक है। हाई एनर्जी में रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, प्रेयर्स वगैरह करते रहे, तो डिवाइन टाइमिंग खुद ही एंड हो जाएगा, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू।